हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल पे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ कि मैंने सिलाई कब और कहाँ से सीखी थी। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ और 3-4 पॉइंट हैं वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैंने सिलाई कहाँ से सीखी थी और कब सीखी थी। ठीक है, तो आई थिंक 15 साल हो गए होंगे मैंने सिलाई सीखी थी, 15 साल पहले। तो जब मेरा 8वीं क्लास कंप्लीट हुआ था तो तभी मैंने जो छुट्टियां होती ना 2 महीने की, जिसमें आम का टाइम, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उसी में मैंने सीखी थी ये सिलाई। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 2 महीने सीखी थी। और क्या कहते हैं ना कि 8 के बाद मतलब मेरी फ्रेंड और मैंने कहा चलो अच्छा कुछ करते हैं, छुट्टी का टाइम है, चलो अच्छा सीखते हैं सिलाई। तो उसी बेसिस पे हमने सिलाई सीखी। हम दोनों ने डिसाइड किया था, क्योंकि पता क्या, जिस गांव से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पर किसी को भी सिलाई नहीं आती थी, लड़कियों में तो किसी को आई नहीं थी। और देखा जाए तो जेंट्स वहाँ पर सिलाई करते थे, मतलब घर पर ही। तो इस जगह से मैं बिलोंग करती थी। साथ में मैं बात करती हूँ मैंने कहाँ से सीखी थी। तो मेरा जो मायका है वो उन्नाव का एक छोटा सा गांव है, वहीं से है। और जहाँ से मैंने सिलाई सीखी थी उस जगह का नाम है हसनगंज। तो वहाँ से मैंने सीखी थी। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वो थोड़ा आउट एरिया पड़ता है। तो मेरे गांव में ना कोई सिलाई सिखाता था, ना ही कोई सिलती थी लेडीज़। तो हम लोगों ने सोचा चलो 2 महीने की छुट्टियां हैं, चलो सीखते हैं। तो ऐसा हुआ कि हम लोग साइकिल से ही जाते थे, पैदल नहीं जाते थे, क्योंकि दूर था 3-4 किलोमीटर। तो हम लोग को साइकिल चलानी आती थी। तो हम लोग ने स्कूल या कॉलेज जो भी किया है वो सब हसनगंज से किया है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा आदत भी पड़ गई थी, चलो अच्छा बाहर ही चल के सीखते हैं, है ना। तो हम लोगों ने हसनगंज से सिलाई किया है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आप लोग के अब बहुत सारे सवाल होंगे कि दीदी आपने सिलाई सीखी थी तो कितने दिन बाद से आपने कस्टमर के सिलने स्टार्ट कर दिए थे। तो देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जो सिलाई स्टार्ट की थी वो 4 या 5 साल के बाद स्टार्ट की थी, बाहर के कपड़े सिलने। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास जब मैंने सिलाई सीखी थी तब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी। तो उस जगह पे हम सिलाई करते भी तो कैसे करते। इसलिए मेरा सजेशन यही है अभी भी कि जो प्रेजेंट टाइम में सिलाई सीख रहे हैं तो उनको सिलाई सीखने के साथ साथ उनको सिलाई मशीन ले लेनी चाहिए, चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना लें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो आपका रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो घर पर भी आकर आप पढ़ाई करोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो आपके पास सिलाई मशीन होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने सिलाई सीखी थी तब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी। मेरे यहाँ जो मेरी फ्रेंड जाती थी साथ में, उसी के घर पे मैं जाकर सिलाई करती थी जब मेरे पास टाइम होता था। तो कभी कभी क्या होता था, जब मैं सिलने बैठती थी तब वो भी सिलने बैठती थी, तो उस चक्कर में सिलाई सही से हो नहीं पाती थी। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप सिलाई सीखें तो उतना बजट लेके सीखें कि आप सिलाई मशीन एक बार ले लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाती है आपको। उससे बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं, इसलिए एक बार ले लीजिए और छुट्टी कर दीजिए, है ना। इसलिए सिलाई मशीन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, पॉइंट पे आते हैं कि सिलाई सीखने के कितने दिन बाद मैंने बाहर के कपड़े सिले थे। तो 5 साल के बाद जब मैंने सिलाई मशीन ले ली, देखा जाए तब तक कि मेरा काफ़ी रिवीजन हो चुका था। क्योंकि जब मेरा मन करता था तब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाकर सिलाई करती थी, अपने मम्मी के या मम्मी की फिर पुरानी साड़ियाँ रखी रहती थी, उनको काट काट कर मैंने बहुत सारे सिले हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए और फिटिंग अच्छे से सीख पाऊँ। तो इस तरीके से आप भी सीख सकते हो। जो भी मतलब उन्हीं के घर में जो भी दादी लोग दे देती थी तो उनके सिलाई करती थी, तो उस वजह से मुझे अच्छी खासी सिलाई आने लगी थी। बट जब 5 साल के बाद मैंने सिलाई मशीन ले ली तो उसके बाद फिर मैंने बाहर के सिलने भी स्टार्ट कर दिए थे, थोड़े थोड़े करके। तो आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। तो काफ़ी सारे सवाल मेरे से पूछे गए थे कि दीदी आपने जब स्टार्ट किया था सिलाई तो आपने कितने रुपए से स्टार्ट किया था, फ़र्स्ट जो ब्लाउज़ या फिर सूट सिला था उसका कितना पेमेंट लिया था कस्टमर से। तो सच बताऊं, जब मैंने पहली बार सिला था, ब्लाउज़ सिला था, सूट नहीं सिला था, ब्लाउज़ सिला था, तो जो टुकड़ी वाले आते हैं ना जिसमें अस्तर नहीं होता है, ओनली कपड़े का ही बनता है, वो वाला सिला था। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लिया था 20 रुपीज़, 20 रुपये।
20 रुपए से स्टार्ट किया था मैंने। और सच बताऊँ वो जो 20 रुपए मिले थे ना, क्या यार, हाँ मैंने पैसे कमाए हैं ऐसा लगा था। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ 20 रुपए में इतना मैं खुश हुई थी कि हाँ मुझे पेमेंट मिला है, मुझे कुछ पैसा मिला है, मैंने खुद की मेहनत से ये कमाया है। तो आप लोग को भी ये लगता होगा जब खुद के पैसे कमाओ ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, कुछ अपने लाइफ में कुछ किया है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग भी जब कमाओगे या फिर सीख रहे हो जब, तो आप लोग भी अगर आप सिलाई करते हो, जब आपको फ़र्स्ट पेमेंट मिलेगी कस्टमर से तो आपको बहुत खुशी होगी, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि जैसे कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये में इतनी खुशी मिली थी, तो मैं आप सबसे क्या ही बताऊँ, है ना। इस तरीके से आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दिलो जान लगा दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो 20 रुपये मैंने इसलिए भी लिए थे क्योंकि मेरा फ़र्स्ट ब्लाउज़ था और मुझे उतना अच्छा सिलना भी नहीं आता था, उतनी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आती थी। बट मैंने कहा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सिलते सिलते नॉलेज बढ़ जाएगी। इस वजह से मैंने लिया था 20 रुपये। और साथ में मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करती थी वहाँ पर कोई सिलता भी नहीं था। प्लस क्या होता है ना कि फ़र्स्ट बार आप सिल रहे हो तो आपको लगता है कम पैसे ले लेंगे, अगर ख़राब भी हो जाएगा तो कस्टमर कुछ कहेगा नहीं, है ना। इस वजह से मैंने और 20 रुपये ही लिए थे। बट क्या होता है ना, धीरे धीरे आप जब कम रेट लेते हो, कुछ ख़राब भी होता है तो इतना कोई कहता नहीं है, ये लगता है कि चलो अच्छा ठीक है, अब की बार नहीं तो अगली बार सही हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप सिलाई लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर फ़र्स्ट टाइम सिलाई कर रहे हैं तो। एक चीज़ और बता दूँ, जिस गांव में मैं रहती थी ना वहाँ पर ना ही कोई अस्तर, पेचक, धागा, मतलब किसी चीज़ की भी शॉप नहीं थी वहाँ पे। तो सारा कुछ जो मटेरियल हमें चाहिए होता था वो मैं हसनगंज जाती थी, वहीं से लाती थी। तो सारी चीज़ें बहुत टफ़ थी। अगर कोई अस्तर वाला ब्लाउज़ सिलवा रहा है तो 3-4 ब्लाउज़ या फिर 5-6 ब्लाउज़ हो गए हैं तो एक साथ उसका धागा, अस्तर, ये सब चीज़ें ले जाकर वहाँ मैच करा कर लाते थे। क्या होता है ना, अस्तर वगैरह अगर एक साथ रख लो तो मैच नहीं करते हैं, इस वजह से हमें बार बार जाना पड़ता था। और उस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, मैं और मेरी फ्रेंड जिसने साथ में सीखा था, उन दोनों ने साथ में ही गांव में बुटीक डाली और साथ में वहाँ पर अस्तर का, मतलब जो भी सिलाई में मटेरियल लगता है वो सारा हम लोगों ने रखा था वहाँ पर। साथ में मैंने कॉस्मेटिक की भी उसी में सारे सामान रख लिया था। इससे क्या होता है, जब 2 लोगों का साथ होता है तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है। इसलिए वो टाइम तो नहीं था हम लोग का कि कुछ करें, लेकिन एक अंदर से हौसला था कि यार जब घर में कर सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो गांव के बाहर ही एक कॉर्नर था, वहाँ पे शॉप बनी हुई थी मेरी फ्रेंड की ही, मतलब रूम टाइप में, तो वहीं पे हमने खोला था। लेकिन अच्छा खासा चलने लगा था वहाँ पर, क्योंकि गाँव में कोई भी सिलाई उस टाइम पर नहीं करता था और ना ही कोई शॉप थी सिलाई मशीन की या फिर धागे की या फिर कॉस्मेटिक की, तो अच्छा खासा चलने लगा था। जब हम लोगों ने शॉप डाल दिया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हम लोगों के पास सिलाई सीखा और सिलाई करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब गांव में आप देखेंगे कि हर घर में मशीन है, हर लड़की सिलाई करती है और सब लोग अच्छे से एजुकेशन भी पा रहे हैं। उस टाइम पे क्या था, हम लोग के टाइम पे किसी लड़की ने इंटर के बाद नहीं किया था, बट हम लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें किया है। तो गांव काफ़ी जागरूक हो गया है कि क्या होता है ना कि अगर गांव में कोई एक बंदा या फिर थोड़े लोग कुछ ना कुछ करते हैं तो देख देख के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें शुरुआत करने का, अगर किसी के अंदर है हुनर तो वो शुरुआत करे, पीछे से सब लोग सपोर्ट भी करेंगे और जो नहीं सपोर्ट करेगा वो कहीं ना कहीं देख के आपको आगे बढ़ना ज़रूर चाहेगा। तो इसलिए आप शुरुआत करिए, लोगों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अगर मैं सोचती या फिर मेरी फ्रेंड सोचती कि नहीं बाहर नहीं दुकान डालेंगे, कोई नहीं करता है अपने गाँव में, तो फिर हम लोग भी पीछे रह जाते हैं ना। तो इसलिए अपने आप में हौसला रखिए कि चलिए करके देखते हैं, एक बार रिज़ल्ट कैसा आएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, घर पे बैठ जाएंगे, अगर आ जाएगा अच्छा तो फिर सक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरीके की भावना लेकर अपने अंदर चलना चाहिए। तो मुझे सिलाई करते करते कितना साल हो गया, तो ये तो मैंने बता ही दिया, 15 साल के करीब मैंने सीखा था। उसके बाद 5 साल के बाद मेरे पास मशीन आई है, तो 10 साल हो गए मुझे अच्छे से सिलाई करते करते। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब मैं सिलाई के क्या रेट लेती हूँ, ठीक है, कि प्रेजेंट टाइम में मैं सिलाई के क्या रेट लेती हूँ। ये तो 20 रुपये, 50 रुपये, ये सब चीज़ें तो पहले चलती थी। अब मैं सिलाई क्या लेती हूँ तो इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरी जो शादी हो चुकी है
वो हुई है लखनऊ में। तो यहाँ के रेट बिल्कुल डिफरेंट हैं और बिल्कुल डिफरेंट है, ये समझ लीजिए वहाँ के रेट से। तो अभी मैंने वहाँ के रेट का भी कोई वीडियो नहीं बनाया है कि मैं वहाँ सारी चीज़ों पे क्या क्या रेट लेती थी, तो उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। साथ में मैं यहाँ लखनऊ में कितना रेट लेती हूँ इसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी, और साथ में मैं दिखाऊँगी किस ब्लाउज़ का कितना रेट लेती हूँ। जैसे कि मैं ये दिखा रही हूँ आपको, तो ये देखिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। तो ये लखनऊ में मैं प्रेजेंट टाइम में ऐसे ब्लाउज़ बनाती हूँ, और सिंपल भी ब्लाउज़ बनाती हूँ बट डिज़ाइनर ब्लाउज़ भी बनाती हूँ। तो ये देखिए ब्लाउज़ है, यहाँ से ये खुलने वाला ब्लाउज़ है। तो ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे बंधेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ये होगा, और फ्रंट में ये प्रिंसेस कट है, ठीक है। और ये जो स्लीव्स हैं, ये देखिए पफ वाली स्लीव्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चौड़ी पट्टी लगी हुई है, बनारसी वाला कैट वर्क है, और साथ में यहाँ पे बटन लगी हुई है। और बैक साइड की बात करी जाए तो बैक साइड मेरा ये है। तो ये देखिए बैक साइड है, और यहाँ पर ये लेस लगी हुई है, ये देखिए। और ये थोड़ा सा राउंड राउंड करके यहाँ पे कट वर्क वाली डिज़ाइन है, और बैक से हुक है, ठीक है। तो इस वाले ब्लाउज़ का जो पैसा है, मैं रेट कितना लेती हूँ, और ये कस्टमर का ही ब्लाउज़ है, तो इसका मैं रेट क्या लेती हूँ इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जो लखनऊ में रेट है बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर मैं किस चीज़ का क्या रेट लेती हूँ, सूट का क्या लेती हूँ, ब्लाउज़ का क्या लेती हूँ, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का क्या लेती हूँ, प्लाजो पैंट का क्या लेती हूँ, तो सारे चीज़ों का जो भी रेट है ना वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो और सारी चीज़ें मैं लहंगा वगैरह भी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ राजाजीपुरम से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं kavita-aryan-123, ठीक है। आप लोग वहाँ मैसेज करेंगे, तो अगर आसपास के हैं तो फिर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो चलिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट अगर प्यारा करेंगे तो आपके चैनल का मैं नाम लूँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आप लोग अपने मैंने जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो भी प्यारा सा कमेंट करेंगे, और मैंने आप सबसे बोला था कि जो भी मेरे चैनल गाइस, मैंने आप सबसे बोला था कि जो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने बोला था कि जो भी एक प्यारा सा कमेंट करेगा तो उसका मैं चैनल का नाम लूँगी, और साथ में जिस किसी को भी अपने चैनल का प्रमोट कराना है तो प्लीज़ आप लोग प्यारा सा कमेंट करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मैं आपके चैनल का प्रमोशन करूँगी अपनी वीडियो में, ठीक है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उस वीडियो में एक मैसेज आया था मेरे पास, जो कि मालती प्रसाद नाम से है आईडी उनकी, तो उन्होंने अपना नाम भेजा था, तो चलिए उन्हीं का मैंने नाम ले लिया है। इसलिए इसी तरीके से अगर आप और भी कोई लोग अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा मैसेज, तो आप लोगों के चैनल का नाम मैं अपने इस वीडियो में लूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।